दोस्तों, मेरा नाम संदीप मलिक है। आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, राइटर हूँ, सिंगर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब कोविड हुआ था। इट वाज द बिग पैंडेमिक। मैं व्लॉगिंग कर रहा था, खाली इंफॉर्मेशन दे रहा था, मोटिवेशन वीडियोस बना रहा था, एजुकेशनल। फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि आई कैन मूव इनटू एक्टिंग। फिर मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग करी, सिंगिंग की ट्रेनिंग करी। फिर डिस्कवर हुआ कि आई एम ऑल्सो सिंगर। हमने स्टार्ट करा था इश्क ने उस्मानी और रूहानी। वो मेरी पहली मूवी थी। इट्स अवार्ड विनिंग फिल्म। तनुश्री दत्ता जी ने हमें अवार्ड भी दिया है, मुझे दिया है बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर फॉर दैट। फिर हमारी फिल्म आई धोखा, इट्स कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री। और अभी लेटेस्ट फिल्म है खाली लिफाफा, जो एक माँ के ऊपर है। मदर्स डे वाले दिन में रिलीज़ करी थी। हमारे 10 गाने आ चुके हैं। हमारी आने वाली फिल्म है उल्टी किताब, उसका हम शूट बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैसेज मेरा यही है कि मैं आज बात भी कर रहा था कि पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक आर्ट फॉर्म का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक नेचुरल गिफ्ट है, प्रभु की देन है। लेकिन अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें एक तो यू विल फील वेरी एनलाइटेंड। आप बड़े हेल्दी रहते हैं, फिजिकली मेंटली एक्टिव भी रहते हैं। सो माई ओनली एडवाइस इज़ दैट अगर हमको अपना पैशन फॉलो करना है तो हमको पहले सीखना चाहिए, जैसे मैंने किया। आई फेल्ट दैट आई एम एन एक्टर, आई एम ए सिंगर, तो मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। आई एम ए प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर एंड सिंगर। और आज मेरी पैशन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया अब। तो मेरी फिल्मों को ज़रूर देखिएगा। इश्क ने उस्मानी और रूहानी, धोखा एक कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री है, इश्क ने उस्मानी और रूहानी एक लव स्टोरी है, और खाली लिफाफा एक इमोशनल माँ की कहानी है। हमारी आने वाली फिल्म उल्टी किताब, उसका हम शूट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी एक इमोशनल कहानी है। तो यही एक मैसेज है, आप खुश रहें, मज़े में रहें, अपना ध्यान रखें और अपने पैशन को फॉलो करते रहें। हाँ, वो भी बहुत इमोशनल कहानी है। खाली लिफाफा माँ की कहानी थी, उल्टी किताब एक लड़की की कहानी है, बहुत ही इमोशनल है। और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, बट अभी उसका डॉक्यूमेंटेशन स्टोरी नहीं हुआ है, स्क्रीन प्ले नहीं हुआ, आई नॉट डिस्क्लोज दैट। पर उल्टी किताब का पूरा प्री प्रोडक्शन हो चुका है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी फिल्मों को नहीं देखेंगे तो मेरा फिल्म बनाने का फ़ायदा है नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी फिल्मों को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, एडमायर करते हैं, और नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं कभी कभी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नेगेटिव फीडबैक। उससे हम लर्न करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी सर ने बोला कि काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है फिल्म बनाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही मेरी फिल्मों को देखते रहे, मेरे गानों को सुनते रहें। देखो, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये फिल्म लाइन ही ऐसी है कि इसमें चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो और स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है, दैट टू बीइंग ए प्रोड्यूसर, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो चैलेंजेस रहे हैं और थोड़े रहने भी चाहिए, बट द पॉइंट इज़ वी शुड एंजॉय अवर जर्नी, एंजॉय आवर पैशन। ये इंडस्ट्री है ही बहुत डिफ़िकल्ट, जैसे आपने बोला, वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा स्ट्रगल कम हो जाता है अगर हम सीखते हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे कोई गिटारिस्ट है, अगर वो उसको लग रहा है वो अच्छा गिटार बजा सकता है, अगर वो सीख भी ले तो दैट विल हेल्प। फॉर एग्जांपल, मुझे लगा आई एम एन एक्टर, आई एम ए सिंगर, तो मैंने पहले सीखा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये प्रभु की देन है, नेचुरल गिफ्ट है। ना कोई किसी को एक्टर बना सकता है, ना सिंगर, ना किसी को आर्टिस्ट। एक नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन ट्रेनिंग से थोड़ा सा पॉलिश मिलता है। तो यही मैसेज है कि आप अपने पैशन को फॉलो जरूर करें। कोई भी हो सकता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हो सकते हैं आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सो दैट वी फील हेल्थी एंड हैप्पी। थैंक यू। खाली लिफाफा से समाज के लिए क्या मैसेज दिया गया? सर, यही मैसेज है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ही कैरिड अवे हो जाते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो बिल्कुल ना करें। अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखें। आप कितने ही बड़े इंसान बन गए हों, कितने भी बड़ा प्रोफेशन हो आपका, कितने भी टॉप शॉट बन गए हों, लेकिन अपने माँ बाप का ध्यान रखें, जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, जिनके वजह से आप इतने बड़े प्रोफेशन पे या बड़ा काम कर रहे हैं। तो अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखें, जिन्होंने आपको ख्याल रखा और आपको जो है बहुत बड़ा
इंसान बनाया और पढ़ाया लिखाया। तो यही मैसेज है कि अपने पेरेंट्स को कभी ना छोड़ें, उनका हमेशा ध्यान रखें। कोई भी ये भी हो सकता है कि हमारी कंडीशन ही ऐसे है कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन पूरा श्योर करें कि उनका कोई नो केयर रखने के लिए वहाँ पे कोई हो, केयर टेकर हो। यही मैंने देख रहा है अपने समाज में। जो मैंने कहानी बनाई रियल स्टोरी है, जहाँ पे बच्चा कैरिड अवे होता है, आउट ऑफ इंडिया चला जाता है और माँ को बिल्कुल भूल जाता है। अगर हम ऐसा भी कर रहे हैं तो कोई केयर टेकर जरूर होना चाहिए अपने माँ बाप के पास, जिन्होंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा, इस लायक बनाया कि हम जीवन में कुछ कर सकें। उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इश्क नहीं इस्मानी और रूहानी में हमारी स्टार कर अंजलि राणा जी थी। शी इज़ अ वेरी बिग एक्ट्रेस फॉर श्योर। इवन खाई लिफाफा में अंजलि राणा जी ने काम किया है हमारे साथ। और धोखा में भी जो हमारी स्टार कास्ट रही है शौर्या गोस्वामी, वो आज नहीं आ पाए हैं। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर। और भी स्टार कास्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, शायद वो कहीं बिज़ी हैं। और हमारी उम्मीद है कि जो हमारी अगली फिल्म है उल्टी किताब, उसमें भी हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रहेगी। उल्टी किताब में स्टार कास्ट है तमन्ना, शी इज़ अ न्यू एक्ट्रेस। मैंने तमन्ना को उसमें कास्ट किया है और उसमें आई ऑल्सो बी वर्किंग एज द प्रोफेसर। शी विल बी द लीड एक्टर उल्टी किताब में। खाए लिफाफा में लीड एक्ट्रेस अंजलि राणा थी, मैं उनको सपोर्ट करा था। और इश्क नहीं इस्मानी रूहानी में आई वॉज द लीड एक्टर एंड अंजलि राणा जी शी वॉज द लीड एक्टर। तो कुल मिला के इश्क नहीं इस्मानी रूहानी में हमारी कास्टिंग रही अंजलि राणा जी, माई सेल्फ, तानिया लाल, डायरेक्ट करा था योगेश कुमार मिश्रा जी ने। और जो खाई लिफाफा है वो भी डायरेक्ट किया था योगेश कुमार मिश्रा जी ने। उसमें कास्ट रही थी अंजलि राणा जी। और आई वॉज ऑल्सो देयर एज ए केमिस्ट शॉपकीपर। और जो धोखा है उसमें मैंने डायरेक्ट भी करा है। मैं उसमें स्टार कास्ट रहा हूँ। एक मलिक दरोगा का मैंने उसमें रोल किया है। और शौर्या गोस्वामी वॉज द लीड एक्टर इन दैट फिल्म। और आने वाली फिल्म मैंने बताया उल्टी किताब। एक नई एक्ट्रेस है तमन्ना, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैंने उनको ब्रेक दिया है उल्टी किताब में। आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छा हो। जो भी ये करता है और ये दिल से करता है, जो कुछ भी करता है ऐसे नहीं करता है। काम कोई भी करे मन से करता है और अच्छा करने की कोशिश करता है। ऑफिस में भी, घर में भी और पिक्चर में भी, गाने में भी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से ये हैंडल करता है। हर चीज़ अच्छी तरह हैंडल करता है। बहुत अच्छा है। ऐसे बेटा सबको दे भगवान। थैंक यू सर। ये हर एरिया में परफेक्ट है। बस मैं ये- इतना ही कहना ये झूठ चाहती कह रही है हूँ। आप? नहीं, सच कह। मैम अच्छा एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आज तो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और 15वीं साल है, जी, तो कितना सपोर्ट रहा आपस में? तालमेल की बात करें, क्योंकि फिल्मी लाइन में लोग टाइम नहीं दे पाते घर पे, तो सर ने कितना टाइम दिया, कितनी संतुष्टि है इनसे और आगे की क्या नहीं शुभकामनाएं सर, रहेंगी? फुल टाइम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा अगर क्योंकि ये जैसे अभी बात भी हो रही थी, सर ने ही बोला सर ने कि ये लाइन ही ऐसी है, बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत स्ट्रगलिंग है और ये आसान नहीं था। जो 3 फिल्में बनानी, ये जबकि प्रभु कृपा से फिल्में बहुत अच्छी बनी, अवार्ड विनिंग फिल्म से, पर फिल्में बनाना आसान होता भी नहीं है। मेरे लिए भी नहीं था, ये गाने बनाने में आसान नहीं था। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा है फॉर श्योर। आज मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ, जो मैंने 3 फिल्में बनाई हूँ, 10 गाने बनाए, जो भी आगे करता रहूँगा, उसमें वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। शी इज़ वेरी सपोर्टिव। जैसे मुंबई में काफ़ी टाइम रहा और क्योंकि मैं एक टाइम में तो ऐसा था कि अज्ञातवास में चला गया था। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एवरीथिंग, तो उसमें टाइम लगा। जैसे मैंने अभी मैसेज दिया था कि पहले हमें सीखना चाहिए हम क्या करना चाहते हैं, तो मैंने पहले एक्टिंग वो सीखा, गाना सीखा, फिर मैंने फिल्में बनानी शुरू करी। और इसमें मेरी वाइफ का बहुत ही मेजर योगदान है। आप सही कह रहे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था घर पे। अब यकीन नहीं मानेंगे, ये कि काम ही ऐसा है। मैं 18 घंटे ऑफिस में बैठता था, कभी मैं सोता भी नहीं था, क्योंकि अपने OTT को प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करना, फिर नाउ वी हैव कोलैबोरेशन में अमेज़ॉन प्राइम, फिर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट करना, तो इट वाज नॉट इजी। तो आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एवरीथिंग। मैं कभी कभी सोता नहीं था, ऑफिस में 18 घंटे बैठ रहता था, कभी वहीं सो जाता था। एंड शी नेवर कंप्लेंड अबाउट इट। मैं मुंबई में भी रहा, बाहर भी रहा, शी नेवर कंप्लेंड अबाउट इट। सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव। थैंक यू।